नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तक नॉलेज टीवी पे स्वागत करता हूं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें आपको ये ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। यह शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी रसायन के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से दिया जाने लगा। और इसमें कितनी राशि दी जाती है? इसमें 25 करोड़ रुपए राशि दी जाती है। पुलित्जर पुरस्कार यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें $10,000 दिए जाते हैं। कलिंग पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में 1952 में इसकी शुरुआत हुई। $1,000 पाउंड इसमें राशि दी जाती है। बुकर पुरस्कार यह अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1969 में इसकी शुरुआत हुई। इसमें 60,000 पाउंड राशि दी जाती है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये फिलीपींस के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। रमन मैगसेसे पुरस्कार ये सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। इसमें $50,000 राशि दी जाती है। प्रथम भारतीय किसे मिला है? ये प्रथम भारतीय विनोबा भावे को दिया गया था। भारत रत्न खेल के क्षेत्र में जाता है। इसे खेल का नोबेल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। इसमें पित्तल के पत्ते के आकार की एक कंसील्ड दी जाती है। ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। इसमें $10,00,000 राशि दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1965 से। इसमें $5,00,000 राशि दी जाती है। सरस्वती सम्मान यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1951 से हुई थी और इसमें $5,00,000 राशि दी जाती है। वाद संपत्ति पुरस्कार यह संस्कृति साहित्य में दिया जाता है। यह 1992 से शुरू किया गया था। इसमें $1,00,000 राशि दी जाती है। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें $1.5 लाख राशि दी जाती है। कबीर पुरस्कार सामाजिक व सद्भाव के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में उपलब्धियों के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें $5,00,000 राशि दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के प्रशिक्षण में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें $5,00,000 राशि दी जाती है। यह खेल के क्षेत्र में जो प्रशिक्षण देते हैं गुरुजी, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें $5,00,000 राशि दी जाती है। भटनागर शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें $2,00,000 राशि दी जाती है। धन्वंतरी पुरस्कार यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बारलोग पुरस्कार कृषि पैदावार को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1892 में की गई थी। टाइलर पुरस्कार यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट है चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। और धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी और किस क्षेत्र से संबंधित है? यह कृषि के उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक विश्व में थे नॉर्मल बारलोग। ठीक है। और भारत में थे MS स्वामीनाथन, जिन्होंने 1967-68 में इसकी शुरुआत की थी। और जो हरित क्रांति के समय गेहूं कहाँ से आई थी? मैक्सिको से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड से। दूध के उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति का आह्वान किया गया था और इसके जनक थे वर्गीस कुरियन, जो कौन थे? मिल्क मैन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। इन्होंने
मिल्कमैन भी कहा जाता है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया था और जो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 9 सितंबर 2012 को। अमूल डेयरी के संस्थापक थे वर्गीस कुरियन। और एनडीडीबी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 गुजरात में। अध्यक्ष थे अमृत पटेल। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? जूट उत्पादन से। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि के उत्पादन को दुगना करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है व लेदर से संबंधित है। लाल क्रांति यह टमाटर और मांस से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। रजत व स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है? अंडे के उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फूलों के उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन व सरसों से। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास व रुई से संबंधित है। फसलें, रबी की फसल अक्टूबर व नवंबर में बोई जाती है। मार्च व अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें कौन कौन सी आती हैं? गेहूं, जौ, चना और तिलहन। ठीक है। राम, आर से रबी, ए से अक्टूबर, एम से मार्च। ठीक है। ये अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? चावल, मक्का, जौ, तिलहन, ज्वार व दालें। जुलाई में बोई जाती हैं, अक्टूबर में काट ली जाती हैं। नेक्स्ट है नकदी फसलें कौन कौन सी हैं? जो व्यापार के उद्देश्य से बोई जाती हैं, जिसमें आता है जूट, कपास, गन्ना, तंबाकू। और ये बोई कब जाती हैं? ये मार्च में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती हैं। नेक्स्ट है जायद फसलें। ये मार्च में बोई जाती हैं, मई जून में काटी जाती हैं। इसमें कौन कौन सी फसल आती है? खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा। ठीक है। ये अपनी जायद की फसलें हैं। ये आपके कुछ प्रमुख क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्जाम में उनमें पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।